मुकदमा फर्जी है, इसे खारिज किया जाए, हमें बार बार क्यों परेशान करा जा रहा है। तो उन्होंने कहा है ऐसा करो, हमें 2 लाख रुपए समय था। तो मैंने कहा कि फसल पक जाएगी तब हम आपको 2 लाख की व्यवस्था करेंगे। सर 2 लाख तो नहीं हो पाएंगे, हम आपको 50,000 रुपये दे देंगे। हम पैसे लेके गए थे और टीम हमारे साथ लगी हुई थी, उन्होंने पैसे लिए और वो गिरफ्तार कर लिए गए यहाँ। उनका लाइसेंस बनना था, उनके लाइसेंस के एवज में उसने जो था 50,000 रुपये की डिमांड की थी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7। मैं हूं संतोष शाह के। आज बरेली विजिलेंस विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विजिलेंस के एसपी अरविंद यादव भी हैं और उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है जिसका उद्देश्य है लोगों को भ्रष्टाचार को लेकर जागरूक करना। तो मेरे साथ एक साथी हैं जिनके साथ एक अधिकारी ने जिनसे रिश्वत मांगी थी और उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की। तो हम उनसे जानेंगे क्या मामला था। तो कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनलाल गंगवार है, ग्राम गजेंद्रा, थाना भोता। तो क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना ये थी, एक अपोजिट ने हमारे खिलाफ मुकदमा डाला, हमारे खिलाफ मुकदमा डाला था। तो वो हमारे पिताजी का रामचंद्र नाम था और वो 2015 में एक्सपायर हो गए थे। तो 2016 में जब चकबंदी आई, हमारे भाई, हमारी माताजी, हम 3 लोग थे। प्रॉपर्टी हमारी तहसील के स्तर से देखो तीनों लोगों को बराबर आ गई। जब गांव 16 में चकबंदी आई हमारे गांव में, तो कभी हम लोग कोई परेशानी नहीं थी। ये 2022 में दिसंबर में की बात थी, अपोजिट ने मुकदमा डाला। उसके पिता का कोई वो रहने वाला था बीसलपुर गांव, तहसील बीसलपुर में पड़ता है, महमूदपुर भुजा में। तो उसने कहा कि मैं रामचंद्र का संतान हूँ, मुझे भी हिस्सा दिया जाए इस ज़मीन में। तो उसने मुकदमा डाला चकबंदी विभाग में सीओ रणधीर सिंह के यहाँ। तो उन्होंने कहा है कि जब हमारे पास संबंध गए, हमने कहा कि साहब ये तो मुकदमा फर्जी है, इसे खारिज किया जाए, हमें बार बार क्यों परेशान करा जा रहा है। तो उन्होंने कहा है ऐसा करो, हमें 2 लाख रुपए नहीं, उसका नाम दर्ज कर देंगे, आप वो भटकते रहोगे, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी आपके बच्चों की। किसने मांगे 2 लाख रुपए? सीओ चकबंदी रणधीर सिंह। सीओ चकबंदी रणधीर। फिर आपने क्या किया? जब मैंने कही सर मैं भी फसल पक जाए, ये दिसंबर की बात लगभग समय था। तो मैंने कहा कि फसल पक जाएगी तब हम आपको 2 लाख की व्यवस्था करेंगे। सर 2 लाख तो नहीं हो पाएंगे, हम आपको 50,000 रुपये दे देंगे। ठीक है। तो 20 अप्रैल को हमारे जब बात फाइनल हो गई 50,000 में, 20,000 रुपये की, वो 50,000 की, तो 20 अप्रैल को हमारे पास पैसे हो गए। तो 19 अप्रैल को हमने बात कर फ़ोन करा, सर हमारे पास व्यवस्था हो गई है। तो व्यवस्था हो गई। तो उन्होंने कही सुबह आ जाओ। जब हम गए उधर, उससे पहले हम अपने व्हाट्सअप द्वारा, मोबाइलों द्वारा नंबर लिया विजिलेंस वाला, तो हम वापस मिले, सब तैयारी करते रहे। उसके बाद जब आपके बोले हम न्यायालय में आ जाओ, हम पैसे लेके गए थे और टीम हमारे साथ लगी हुई थी, उन्होंने पैसे लिए और वो गिरफ्तार कर लिए गए यहाँ। तो विजिलेंस टीम के द्वारा जो व्यक्ति थे, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर आपको उन्होंने परेशान किया, क्या मामला हुआ, क्या रहा फिर उसके आगे? वो तो उस समय तो जेल में है। इस समय वो जेल में है? जी। उन्हें 20 अप्रैल से अब तक जेल में बेल नहीं मिल पा रही है। फिर आपका काम जो था, जो आपके साथ गलत हो रहा था, वो सही हो गया, क्या रहा? हमारा सही हो गया, हमारा काम सही हो गया। अब कोई हमें परेशानी नहीं, कोई। एक बात और सामने आई थी कि 50,000 रुपये तो आपको ही देने पड़े होंगे। तो वो आपने कहाँ से दिए और कब वो वापस मिले? हमने अपने फसल बेच के पैसे दिए, गेहूँ बेच के। अब वो पैसे देखो हमें वापस मिल गए। कितने दिन में? लगभग में 90 दिन में करीब मिल गए। 90 दिन मिल गए। तो दोस्तों ये थे रोशनलाल गंगवार, जिन्हें विजिलेंस टीम ने पकड़ा था और जिनके साथ आपको बताया उन्होंने कि किस तरह से धोखाधड़ी करने की कोशिश हो रही थी। और जो अधिकारी थे सीओ रणधीर सिंह, जो चकबंदी के थे, उनके साथ पैसा उनसे मांग रहे थे, 2 लाख मांग रहे थे, 50,000 में डील हुई थी, लेकिन विजिलेंस के माध्यम से उन्हें पकड़ लिया मामला। तो सर कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है, मैं रामपुर जिले का रहने वाला हूँ। मेरा मुंडा पांडे स्थित मुरादाबाद में रिलायंस का पेट्रोल पंप है, GOBP का। उसमें लेबर श्रम प्रवर्तन अधिकारी मेरे पंप पर आए थे और कुछ कागज़ मुझसे मांगे गए, जो कि मैंने उनके सामने प्रस्तुत किए गए। उसके बाद भी उन्होंने मेरे को नोटिस दिया और कहा कि आप ऑफिस में आइए हमारे, तब बात करते हैं। मैं उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा कि आपके सब काम ऐसे हो जाएंगे, आपको कोई पेपर देने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 50,000 रुपये हमें दीजिए, हम आपका सारा कार्य करेंगे। मैं ऑफिस से आया, मैंने तुरंत ही सतर्कता विभाग को संपर्क करा, अपनी शिकायत सतर्कता विभाग में दर्ज कराई। सतर्कता विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत ही, क्योंकि वो राजपत्रित अधिकारी था,
तुरंत ही गृह सचिव महोदय से इसकी परमिशन ली और तुरंत ही इस पर कार्रवाई करते हुए और उस अधिकारी को 50,000 रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिसके लिए मैं सतर्कता विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा वह भी आगे आकर इस पर कार्रवाई करें। तो जिंदल साहब, जब आपने उन्हें अधिकारी को पकड़वा दिया तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई दबाव तो नहीं आया, किसी दूसरे अधिकारी ने आपको परेशान करने की कोशिश तो नहीं की? क्योंकि लोग डरते हैं कि अगर हम सतर्कता विभाग के पास जाएंगे तो बाद में जो सरकारी अधिकारी वो हमें परेशान करेंगे, तो इस तरह की कोई समस्या आई? देखिए, एक बार अधिकारी जेल चला जाता है और विजिलेंस एक्ट में अगर वो आ जाता है तो आप निश्चित मानिए किसी भी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई अधिकारी दोबारा नहीं आता है और कभी भी आपसे कोई दोबारा रिश्वत नहीं मांगेगा और आप लोग निडर होकर कार्य करें और विजिलेंस टीम का साथ दें, हमारे प्रदेश सरकार का साथ दें। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर ये कार्रवाई हो रही है ऐसे। तो दोस्तों, ये देखिए, इनके साथ कार्रवाई हुई तो आप भी विजिलेंस में जा सकते हैं, बाद में कोई समस्या नहीं आती। एक और साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद नबी आज़ाद है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज हिताय मोर्चा हूँ, शाहजहाँपुर से आया हूँ। तो आपसे क्या रिश्वत मांगी गई थी? ऐसा क्या था, मेरे यहाँ खाद्य विभाग अधिकारी था श्री विजय कुमार वर्मा, जो जिला अभिहित अधिकारी, जो लाइसेंस बनवाने के नाम पर पूरे शहर में वसूली कर रहा था। और हमारे साथी सर्व समाज हिताय मोर्चा के ही साथी थे कयूम कुरैशी, उनका लाइसेंस बनना था। उनके लाइसेंस के एवज में उसने जो था 50,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसमें बतौर पेशगी उसने 12,000 रुपये लिए। उसके बाद में मैंने आकर के यहाँ सतर्कता विभाग में संपर्क किया और यहाँ से पूरी कार्रवाई की और विजिलेंस टीम ने बाकायदा बखूबी ईमानदारी के साथ पूरी टीम गई यहाँ से 15-16 लोगों की टीम जा करके, और उसको मैं रंगे हाथों पैसे गिरफ्तार कर पाया। तो उसके बाद कोई आप पे दबाव तो नहीं आया किसी अधिकारी तरफ से? क्या उसके बाद आप अधिकारी क्या, वो बार बार धमकी तो दे ही रहा है कि इसको मामले को निपटाओ और इस हिसाब से जो है ये गलत हुआ है। और तो हम लोगों का क्योंकि संकल्प यही है कि अब जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे और इसी के तहत सतर्कता विभाग से संपर्क करके और लोगों को भी अभी गिरफ्तार कराना है। तो प्रदेश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो डरते हैं सतर्कता विभाग के? प्रदेश के लोगों से मैं यही कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस सरकार चला रहे हैं भ्रष्टाचार के विपरीत विरोध में, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में सबको जागरूक होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार एक कोढ़ रूपी है जो समाज में कोढ़ रूपी बीमारी पैदा हुई है। इसको हम लोग ही जड़ से उखाड़ सकते हैं। और पूरे मैं प्रदेश से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आए, निडरता का परिचय दीजिए, निडर होकर के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चलाइए, उनको रंगे हाथों विजिलेंस से शिकायत करके विजिलेंस से पकड़वाइए उनको। द्वारा आयोजित किया गया, क्या इसका मकसद है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली विजिलेंस वीक हर साल भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। उसी के तत्वावधान में हम लोग में पब्लिक में एक जागरूकता करने के लिए कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं, तो पब्लिक को केवल जागरूक करना था कि आप हमको कांटेक्ट कीजिए, आप करप्शन को सहिए मत, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आप हमको अगर कांटेक्ट करेंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे और ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों को जेल भेजेंगे। और इस तरीके से आप भी अपना एक जो आम नागरिक का जो कर्तव्य है उसको पूरा करेंगे और हम दोनों लोग मिलके, मतलब पब्लिक और प्रशासन मिलके इस व्यवस्था को ख़त्म करेगा और देश की सेवा में अमूल्य योगदान करेगा। सर, जो आम नागरिक होते हैं, आम लोग होते हैं, वो डरते हैं सरकारी विभागों में आने से और विजिलेंस में भी आने से डरते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज आप देंगे? वो डर दूर करने के लिए बेसिकली ये प्रोग्राम था। हमने उनको बताया है कि अगर वो हमको जो हमारी हेल्पलाइन है 94 54 40 18 66 उस पर कांटेक्ट करेंगे तो उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उनका जो काम जो अटका होगा वो भी हम लोग इंश्योर कराते हैं कि उसका कोई विभाग रोक ना पाए। और अगर ट्रैप की कार्रवाई है, उनका पैसा इन्वॉल्व होता है तो हम वापस करेंगे। ये सब करके हमने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा और पब्लिक में जागरूकता आएगी। सर, ये बताइए कि आपका जो विभाग है 1965 से स्थापित हुआ है और सरकार के द्वारा, उसमें आज तक जो 24,000 केस चल रहे हैं उनको आज तक सजा नहीं हुई, उसका क्या करना है? अब वो न्यायालय की कार्रवाई है। किन वजहों से न्यायालय में ये सच्चाई है कि थोड़ा पेंडेंसी बढ़ी हुई है और वहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन वो चूँकि जुडिशरी के अंडर आता है उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। कि आप डरिए मत, कार्रवाई करिए, जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनके सतर्कता विभाग के पास जाइए, आपको कोई डर नहीं होगा। पूरा आपका प्राइवेसी रखी जाएगी, आपके मामले को बिल्कुल लीक नहीं किया जाएगा।